हेलो बच्चों, अब अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 10 क्वेश्चन करा दिए जो 2 वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। यदि जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना। और यदि नए नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के घंटी को दबा देना सर। और क्या करना, ऑल का बटन है वो भी दबा देना। इससे क्या होगा, मैं जितना भी वीडियो डालूंगा वो आपको क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपको मिल जाएगी। पर कब, आज यदि आपको पूरे वीडियो समझ में आती है तो लाइक का भी बटन दबा देना। पर पहले पूरा वीडियो देखो, पक्का समझा देंगे। यदि समझ में नहीं आए तो कहना कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका मिलेगा अब 11 और 12, और इसके बाद इसमें मतलब आपको 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब करते हैं। सबसे पहले एपी को पता करने के लिए, एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। यदि डी अगर समान आ रहा है, अगर डी सब में बराबर आ रही है तो एपी में होगा, और यदि डी बराबर नहीं आ रही है तो एपी में नहीं होगा, समझे ना। तो यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हम डी निकालते हैं। तो डी बराबर हम जानते हैं कि पहला पद माइनस क्या होता है, या दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है आपका, ए स्क्वायर है, माइनस क्या होगा ए। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, इसका घटाओगे तो क्या घटेगी, घटेगा। अगर मान के चलो यहाँ कुछ नहीं पावर है तो एक पावर है, तो क्या घट पाएगी, नहीं है, नहीं घट पाएगी। तो यहाँ पे डी दूसरा आया है। चलिए अभी एक और डी चेक करते हैं। तो A3 अब माइनस क्या होगा A2, तो यहाँ भी आपका दूसरा ही आ गया, ठीक है ना। तो तीसरा से देख रहे हैं कि हमारा डी जो आ रहा है वो क्या रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा APA नहीं है, क्योंकि हमारा जो डी निकल रहा है वो क्या है, यानी सार बंतर हमारा जो भिन्न भिन्न आ रहा है। तो यहाँ लिख देना है कि यह क्या है, A स्क्वायर AQ A के पावर 4 डॉट 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 क्या है, AP का रूप में नहीं है, ठीक है ना। यदि अब तो ये क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। अब देखिए, सबसे पहले आप सोचो, जिसे रूट में दिया है ना, तो इसको हम एक बार तोड़ लेते हैं। तोड़ने पर हमको क्या मिलता है, इससे पता लग जाएगी। तो ये तो टूटेगा नहीं, तो ये तो 2 रूट का 2 ही रूट होगा। इसको तोड़ोगे ना तो देखो कैसे टूटता है। इसे रूट में है तो हम 8 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं ना। तो देखो जब भी रूट में अगर 2 कोई संख्या जोड़ा लग जाती है तो बाहर आता है। तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो कितना होगा, यानी 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2√2। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ देखिएगा, 18 को 3 3 का 9, 9 दूना 18 हो जाएगा कि ना। यहाँ से 3 हमको निकल गई, तो यहाँ कितना होगा, 2√2 हो गया। अब यहाँ लिखिएगा 3√2। अब इसको जोड़िए, तो यहाँ तोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। टूट गया कि ना, टूट गया। देखो 2 2 का जोड़ा लग गया, तो इसमें से 2 निकला, फिर इसमें से भी 2 निकला, यहाँ बच गया कितना 2। तो 2 दूना कितना होगा 4, 4√2। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं 4√2। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, यानी क्वेश्चन नंबर आप 5 देख ले, क्या देख ले, 5 देख ले। 5 में इसका हम सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है ना। देखो सेम 5 के जैसा ही ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 5 में भी ऐसा ही दिया था, पहले √2 था, उसके बाद में क्या था 2√2 था, 2√3 थी, 4√5 ऐसे ऐसे दिया है डॉट डॉट करके, ठीक है ना। तो आप समझ जाए कि क्वेश्चन नंबर 5 ही है, ठीक है ना। आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो वहाँ से आप इसको देख कर क्या कर सकते हैं, इसका सार बंतर भी आप निकाल सकते हैं, और वहाँ से आपका इसका अगला पद भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे अब 13, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमने करा दिया है। आप वहाँ भी देख कर इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 13, ठीक है। चलिए यदि अगर 5 में वैसा ही है पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पहले दे दिया कुछ संख्या, ठीक है ना। यदि आपको तकलीफ हो रही है तो हम कर ही देते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा सब। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका हम डी निकालेंगे, ठीक है ना। तो डी आप लोग निकाल लीजिए। कैसे डी निकलेगा, तो आप जानते हैं डी निकालना, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, यानी इस वाले पद में से इस वाला पद को क्या करना है, घटा देना है। तो यानी 2√2 में से हम घटा देंगे कितना, √2। तो 2 गो रूट में से वो रूट गया तो कितना हो गया, यानी आपका 1 गो रूट आ गया कि ना आ गया। यहाँ एक और डी निकाल कर चेक करो, इसमें से अब इसको घटाओ। तो यानी 3√2 में से आप घटा दो 2√2। तो ये 3 गो रूट में से गया आपका 2 गो रूट, तो आपका यहाँ भी आ गया 2 रूट। इसका मतलब है कि सब में अंतर कितना आ रहा है, 2√2 का ही आ रहा है, मतलब सॉरी क्या है, √2 आ रहा है ना 2 रूट। तो जब इसका यदि हम लिख लेंगे यहाँ पे सारा अंतर कितना है, लिखेंगे, इसलिए
इसलिए सार्व अंतर बराबर कितना होगा 2√2। तो यह AP का रूप होगा, लिखेंगे यह 2 यहाँ पे √8 √18 और √32 AP का रूप है। यह AP का रूप है। तो इसका हमको अगला भी पद निकालना है। तो अगला पद कैसे निकलेगा? तो ऐसे 1 2 3 4 5 5 पद होगा कि ना होगा? तो 5 पद कैसे निकालेंगे आप? तो A5, तो A5 निकालिए, कितना होगा? A प्लस कितना होगा 5, यानी A प्लस 4D ना, 1 2 3 4 को दिया है 5वां पद, यानी A प्लस 4D। तो यानी ये तो कितना आपका पद है? √2 है। और D आपका कितना आया है? तो D भी आपका √2 आया है। 2 आया कि ना आया है? तो यहाँ पे जोड़िएगा तो अच्छा, यहाँ पहले 4 से तुम गुना कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा √2, आप प्लस में ये आपका कितना होगा 4√2, यहाँ पे गुना है ना, तो गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 4√2 हो जाएगा। तो 4 को कितना हो जाएगा? 5 को हो जाएगा, यानी 5√2 हो जाएगा। हो गया ना। यदि आपके बुक में अगर इतना आंसर नहीं दिया है तो इसको आप अंदर भी भेज सकते हैं। तो अंदर भेजिए तो क्या कीजिएगा, क्योंकि ये 2 गो जब इसमें जोड़ा लगता है रूट से ना, तब एगो बाहर आता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि 2 अंदर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो यानी कितना आएगा 50 25 25 दूना 50, यानी आपका 50 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कितना करते हैं अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपका इसका 5वां पद हो गया, आप 6ठा पद निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, यानी A प्लस कितना होगा 5D। अब आपका हो जाएगा ये कितना है √2 आप प्लस 5 और गुना D का मान कितना है √2 है। तो यहाँ से देखिए कितना होगा √2 आप प्लस 5√2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कीजिएगा कितना होगा, यानी 5 गो 1 6 गो, तो 6√2। अब ये भी आपका आंसर इतना नहीं दिया होगा, तो नहीं दिया होगा तो इसको अंदर घुसा ले। तो अंदर डालिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 6 × 6 × 2 हो जाएगी। तो यानी 6 1 36 36 दूना कितना होता है 72, यानी आपका कितना आ जाएगा 72। समझ गए ना। अब इस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे इसका 7, यानी इसका 7वां पद निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 6D। तो ये तो आपका √2 है, आप प्लस 6 आ गुना D का मान कितना है √2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 2 कितना हो जाएगा 6√2। अब यहाँ पे देखिए 6 × 1 7 गो हो जाएगा, कितना होगा 7√2 हो जाएगा। तो इसको 7 को अंदर डाल लीजिए। तो 7 को डालिएगा तो 7 × 7 गुना देखो 7 × 7 और गुना 2, तो 7 7 49, 49 दूना कितना होता है 98। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग कितना 98। ऐसे में आपका AP का अगला 3 पद लिख लीजिएगा। AP का अगला 3 पद कौन कौन होगा, यानी एगो हो जाएगा देखो यहाँ पे 50, तो लिख दीजिएगा रूट कितना है 50, एगो आपका कितना है 72, तो लिख दीजिएगा 72, एगो कितना हो जाएगा आपका 98, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन 12 कर दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 13 करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम करते हैं कितना 13 और 14, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि ये टूटने वाला तो तोड़ दो, नहीं टूटने वाला तो क्या करेंगे वैसा ही रखेंगे। तो ये नहीं टूटेगा तो इसको ऐसा ही रखेंगे, ये भी नहीं टूटेगा तो इसको ऐसा ही रखेंगे। ये टूट जाएगा तो ये 3 होगा, और ये भी आपका टूटेगा। कैसे टूटेगा देखो यहाँ पे, यदि हम 12 को तोड़ते हैं तो 2 × 2 4 है, 4 × 12, तो इसमें से 2 तो निकल जाएगा, तो कितना होगा 2√3 हो जाएगा। तो 2√3 ऐसे भी तुम देखो ना, ये AP के रूप में सोझे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यदि अगर हमको यकीन नहीं है कि AP है कि ना है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे D निकालेंगे। तो D बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पहला पद से पद घटाना। तो यहाँ पे √6 में से √3 घटाओ, तो क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि आप अगर चाहते हैं घटाने के लिए तो नहीं घटेगा। अगर समान अंक रहती ना तभी घटाते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत फेलियर हो जाते हैं, कहते हैं √6 सही है और √6 में से 6 को तो 3 को चलिए जाएगा, एक गलत हो जाएगी, ठीक है ना। यदि ऐसे क्वेश्चन देखिए,
यदि यहाँ पे आपका √6 दिया है ना, और यहाँ भी आपको √6 दे देता है, जैसे यहाँ पे 2 रूट दे दिया चाहे 6 दे दिया, तो अब क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है ना, यदि वो बराबर रहेगी ना तो घट जाएगी, अगर वो बराबर नहीं है तो नहीं घटेगी। तो मान के चलिए ये √6 है, ये भी √6 है, तो घट जाएगा, तो यानी कट ही जाएगा। अगर यहाँ पे कह दें 12 रूट कितना है 6 है, यहाँ पे आपको कितना है 3 √6 है, तो इसको भी आप घटा सकते हैं। कैसे? यानी 12 को √6 में से 6 को √6 निकालना है, तो घटा देंगे तो कितना होगा 9 को रूट आपका 6 हो जाएगा, यानी ये भी घट जाएगा। पर ऐसे कंडीशन में कब? जब रूट वाली संख्या जब बराबर रहती है तब ये घटता है या जुटता है। अगर रूट वाली संख्या अगर बराबर नहीं है तो जोड़ना घटाना सब नहीं, ठीक है ना, नहीं तो गलती कर जाएंगे। समझ गए ना? चलिए, तो इस तरह से देखिए ये भी नहीं घटेगा, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। समझ गए ना? अब यहाँ पे जाइए, एक और निकाल कर चेक कर लो, ठीक है ना। तो इसमें से आप 3 में से -√6 करो, कैसे? इसके पद में से इसको पद घटाएंगे, तो यहाँ भी देखो ना, तो हमको क्या दिख रहा है कि हमारा डी जो आ रहा है, यानी सारबंतर जो आ रहा है वो भिन्न भिन्न आ रहा है। सारबंतर क्या आ रहा है? भिन्न भिन्न आ रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि ये क्या है? एपी का रूप नहीं है। तो लिखेंगे कि यह, ठीक है ना, √3 √6 √9 और √12 ... यह एपी का रूप में नहीं है। समझे ना? तो एपी के रूप में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बाबू सबसे पहले जानते हैं क्या करना, आप इसका स्क्वायर कर दो, यानी इसको तोड़ दो पहले। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ... अब यहाँ से आप एपी को निकाल सकते हैं, यानी सारबंतर आप निकाल सकते हैं। तो सारबंतर क्या हो जाएगा? ये वाला पद में से ये वाला घटाइए, 9 में से 1 गया तो कितना होगा 8 हो जाएगा। एक और निकालो, 25 में से, ठीक है ना, 25 में से क्या होगा 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 25 में 9 गया तो 15 होगा कि ना होगा? 15 नहीं होगा, 16 होगा, ठीक है ना, तो 16 होगा। तो इस तरह से देखिए क्या, देखो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे कुछ और आएगा, तो इसलिए देखो हमारा जो सारबंतर हो क्या है, बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे कि यह भी एपी का क्या है? रूप नहीं है। तो लिखेंगे कि यह कितना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ... एपी का रूप नहीं, एपी का रूप नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एपी का रूप नहीं। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 कर दिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। यदि समझ में नहीं आता तो बोलना सब, ठीक है ना, पक्का हम समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 15 करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन लास्ट आ गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है ना। यदि अभी तक आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर जरूर बताना सब, ठीक है ना। आज यदि समझ में आ जाए तो क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले आपको बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाए तो पहले स्क्वायर तोड़ो। तो स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यानी अब हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 73 तो हैले है, देव का तेव तो लिख दो ऐसे। अब यहाँ से सबसे पहले इसका हम डी निकालेंगे, तब ना पता लगे कि एपी में है कि ना है, ठीक है ना। तो डी निकालिए। तो डी बराबर आप जानते हैं क्या है कि अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, तो यानी 25 में से हम 1 घटा लेंगे तो कितना आ गया 24 आ गया। अब यहाँ एक और डी निकाल कर चेक करो भाई। तो यहाँ से देखो 49 में से और घटाना है कितना 25, तो ये भी आपका 24 आएगा। इसका मतलब क्या है, सारबंतर सब में बराबर आते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एपी के रूप है। तो लिखेंगे यह सारबंतर कितना है, सार्ब अंतर कितना है 24 है, सारबंतर 24। तो यह कौन 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर .73 एपी का रूप में है। यदि एपी के रूप में है तो इसका क्या करना है, हमको अगला पद निकालना है 3 गो। तो एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद निकालना है, यही ना निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो पहले 5वां पद हम निकाल लेते हैं। तो 5वां पद क्या होता है, ए प्लस क्या होता है 4d। तो ये पहला पद कितना है 1 है, तो 1 आप प्लस में 4 आ गुना डी के मान 24 है कि ना। देखो ना डी का मान कितना है 24 है। तो यहाँ से आप देखो कितना आता है, 1 का में 1
और 24 दूना कितना होता है, 24 चौका गुना करो, क्या करो 24 चौका, तो 4 चौका कितना होगा 16, और 4 दूना 8 1 9, तो इस तरह से कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 97, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, मतलब सॉरी कोई आपका, अब इसका 6 पद निकालें, तो a + 5d, तो आपका हो जाएगा a कितना है 1, अब +4 गुना 24, अब गुना करो कितना आता है, तो 24 25 गुना करो, 5 चौका 20 के 0, अब 5 10, 10 और 2 12, अब प्लस में आपका कितना था 1 था 1 120, तो कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। अब इसका हम 7वां पद निकालते हैं, तो a + 6d, तो ये हो गया पहला पद, आई 6 गुना d कितना है 24, तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14, तो यानी कितना होगा 144, अब +1 कितना होगा 145। तो इसका अगला पद क्या होगा, अगला लिख देंगे, अतः अगला 3 पद बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा 97, एक हो जाएगा 121, एक हो जाएगा 145, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया, ठीक है ना, 15वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो बच्चे अगर नए आए हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम बता देते हैं कि आप लोग जाकर, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पूरा मेरा वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि अगर इस क्वेश्चन को पूरा अगर जो बच्चे नहीं किए हैं, तो इसके पहले हमने 2 वीडियो डाला है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 1 से लेकर 5 तक मिलेगी, और 5 और 6 से लेकर आपको 10 तक मिलेगी, और इस वीडियो में हमने 11 से लेकर 15 तक कराया, ठीक है ना। और आपको पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा पक्का का और समझ में आएगा। और यदि समझ में आ जाती है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। चलिए, थैंक यू।